हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुख़ातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले वाइस चांसलर साहिबा ने प्रो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट किया, जिस पे कैंपस के अंदर बड़ा एक तरह का बवाल मचा हुआ है, तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, जहाँ तक पीवीसी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर, इनके अपॉइंटमेंट्स का मामला है, वो ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज़ है कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह उसे अप्रूव वो करती है, अपनी मोहर लगाती है, लेकिन ये राइट वाइस चांसलर ही का है कि वो अपनी चॉइस के आदमी को अपना पीवीसी बनाए या अपना रजिस्ट्रार बनाए या फाइनेंस ऑफिसर बनाए या कंट्रोलर बनाए। चूँकि अगर वो उनके कॉन्फिडेंस के नहीं होंगे वाइस चांसलर के, तो एक फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, तो दे हैव टू बी देयर चॉइस। वही अब हुआ कि वाइस चांसलर साहब ने एक पीवीसी अपॉइंट किया, जिनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन ख़ान। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रॉक्टर है। अब बड़ी ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से प्रॉक्टरशिप की। उसके बाद इन्हें फाइनेंस ऑफिस का चार्ज दिया गया। ही वॉज वर्किंग एज ए फाइनेंस ऑफिसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ भी इन्होंने बड़ी कामयाबी से, बड़ी मेहनत से काम किया और इनकी छवि कैंपस में बेहद साफ सुथरी है। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक चॉइस का मामला है, वाइस चांसलर मोहतरमा की चॉइस तो बहुत अच्छी रही। वैसे नो डाउट ये नहीं कह सकते कि ये अकेले हैं, बीसों लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगेन वाइस चांसलर उसे ही अपॉइंट करेगा जो उसके कॉन्फिडेंस का आदमी हो, जिसे वो अपने ज़्यादा करीब समझे। तो इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का भी और कुछ और लोगों का भी एतराज़ात हैं कि साहब दे शी शुड हैव अपॉइंटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाना चाहिए था। देखिए, अब से पहले भी तारिक मंसूर साहब के टाइम में भी, महमूद रहमान साहब के टाइम में भी, जनरल साहब तो खैर पीवीसी लेकर ही आए थे, तो उन्होंने जिसे चाहा उसे अपॉइंट किया। और कभी मेरे ख्याल से लोगों ने, टीचर्स ने या मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव या कोर्ट ने, किसी ने इस पे कोई ख़ास प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन इस बार बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तो मैं थोड़ा सा एक तो इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, क्योंकि सबका ये कहना इतनी जल्दी क्या थी। जल्दी तो वो वाइस चांसलर तय करेंगे जल्दी है या नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, कि पी.के. अब्दुल अजीज़ साहब के बाद जब वो चले गए, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था नए का। और चूँकि एक रूल है कि अगर पीवीसी नहीं है तो सीनियर मोस्ट डीन विल एक्ट एज ए वाइस चांसलर विद ऑल पावर्स। लिहाजा उनके जाने से पहले एक साहब हुए, उनका नाम था हमारे रिजवी साहब ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बहुत प्रोमिनेंट, बहुत साफ सुथरे, बहुत हाईली एजुकेटेड, नॉलेजेबल पर्सन थे। वो एज ए वीसी एक्ट किया और उन्होंने इतनी ईमानदारी से किया कि जब लोग बहुत सी चीज़ें उनके पास लेके आते थे कि अपॉइंटमेंट होने हैं या ये चेंज कर दीजिए, वो कहते थे नो, आई एम द एक्टिंग, जब रेगुलर वाइस चांसलर आएगा वो ये सब करेंगे। बहरहाल चूँकि जो सीनियर मोस्ट आ जाए, हो सकता है उसका 10 दिन बाद उसकी डीनशिप ख़त्म हो जाए तो दूसरा सीनियर मोस्ट हो जाता है,
फिर तीसरा होता है, यही हुआ। तो उसके बाद शफकतुल्लाह फारूकी साहब जो अगेन कॉमर्स डिपार्टमेंट के थे, डीन, सीनियर मोस्ट डीन थे, ही वॉज गिवन चार्ज ऑफ द वाइस चांसलरशिप। और वो बेहद शरीफ आदमी है, ज़ाहिर है सबके बीच में रहने वाले सोशल आदमी हैं, उन पर दबाव पड़े और दबाव में उन्हें, जैसे कि मैंने अभी कहा, रिजवी साहब ने किसी दबाव में नहीं आया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, कोई रूल चेंज नहीं किया, लेकिन फारूकी साहब ने माशाल्लाह अराउंड 300 तो अपॉइंटमेंट्स कर दिए और बहुत से लोगों को ऑब्लाइज किया। अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं, चूँकि बहुत सौ के जेन्युइन मामले भी अटके होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख पाता, और चूँकि वो लोकल थे, वो सब चीज़ों को समझते थे, तो उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन इसी बीच में वो चूँकि खुद ही एज ए डीन सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे, तो नेक्स्ट जो होने वाले थे एक साहब उर्दू डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपने बयान देने शुरू कर दिए कि अब मैं चार्ज लूँगा इनके बाद और सबको मैं नल इन्वाइट करूँगा, और अपना उन्होंने पूरा प्लान पब्लिक में रख दिया। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी होने जा रही है, हो तो गई थी और हो जाएगी। लिहाजा फारूकी साहब को लोगों ने समझाया और उन्होंने उस वक्त एक हमारे बहुत सीनियर IAS एंड ओल्ड बॉयज ऑफ AMU उन्हें प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया। जबकि ये भी बात सही है कि जो खुद ही एक्टिंग टेम्पररी एडहॉक वाइस चांसलर है, हाउ कुड ही अपॉइंट द PVC? लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट के बाद ये हुआ कि नहीं, देयर विल बी नो PVC और कोई वाइस चांसलर नहीं होगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूरी मिलकर के यूनिवर्सिटी चलाएगी। बड़ी अफरा तफरी रही जब तक कि नए वाइस चांसलर ने चार्ज लिया। उसी चीज़ को मेरे ख्याल से ध्यान में रख करके, चूँकि इस वक्त फिर हालात बहुत डेलिकेट हैं कैंपस के, वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट में जो वोटिंग हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिस तरह से, उसे लेकर के लोग हाई कोर्ट चले गए थे और केस में सुनवाई हो चुकी, द जजमेंट इज रिजर्व्ड। तो एक गलत या सही ये अफवाह फैल गई है कि शायद हाई कोर्ट का जजमेंट एडवर्स आए। देखिए, कह तो कुछ भी नहीं सकते हाई कोर्ट के बारे में, बहुत सी चीज़ें सामने बहुत साफ नज़र आती हैं कि जजमेंट आता है, आ जाता है उसका उल्टा भी। और मैं खुद ये समझता हूँ कि आज बहुत कम ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ वाइस चांसलर ये हुए, कोर्ट ने बहुत ज़्यादा उससे सख्ती से इंटरवीन किए। चूँकि जनरल साहब के टाइम में भी लोग सुप्रीम कोर्ट में केस चला, चूँकि उस वक्त ये था कि वाइस चांसलर वो हो सकता है जो टीचिंग एक्सपीरियंस हो 10 to 15 ईयर्स, लेकिन तारीखें लगती रही, उनके 5 साल पूरे हो गए। तो यही वजह एक्सपेक्टेड है और हो भी सकता है कि शी विल कंप्लीट हर टेन्योर। बट लोगों का ये कहना है जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं कि उसमें सर्टेनली जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से 5 नाम रिकमेंड करती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू द कोर्ट, और फिर कोर्ट 3 नाम भेजता है विजिटर को उन 5 में से, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो वोटिंग हुई उसमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर या लीगल तरीके से वो नहीं हुई, उसमें कुछ गड़बड़ हुई। इसलिए लोगों को डर है या ये खुशी भी है कि कोर्ट शायद एडवर्स जजमेंट देगा जिससे इनकी वाइस चांसलरशिप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए, ऑप्शन मेरे ख्याल से इन पर भी रहेगा कि दर्शी अगर ऐसा आता है तो यूनिवर्सिटी में गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये लंबा भी चल सकता है। लेकिन ये वाइस चांसलर साहबा की एक अच्छाई है कि उन्होंने कि किसी तरह का टर्मोइल ना हो, उस चीज़ को याद रख करके जो जनरल साहब के आने से पहले हुआ था, जिसमें शफकतुल्लाह फारूकी साहब और रिजवी साहब हुए थे, और जो एक उर्दू जाने के सीनियर मोस्ट डीन होने वाले थे फारूकी साहब के बाद, उन्हें रोका गया था एक PVC अपॉइंट कर।
तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये सूझबूझ का वो कदम उठाया कि यूनिवर्सिटी में उस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो, और उन्होंने पीवीसी अपॉइंट कर दिया। अब सवाल आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। देखिए, तारिक मंसूर साहब के टाइम में कई पीवीसी अपॉइंट हुए हैं। क्या उन पीवीसी के अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की परमिशन ली हर बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने? नो, बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ द वाइस चांसलर। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आती थी, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ना स्टाफ एसोसिएशन से, ना और जो हमारे एक्टिविस्ट थे। अब इतना क्यों बाउंडा मचा हुआ है? शायद ये सोच करके कि वाइस चांसलर कमज़ोर हैं। देखिए, कोई भी वाइस चांसलर कमज़ोर नहीं होता। याद करिए, पी के अब्दुल अजीज साहब कराला से आए थे, वो अकेले थे, उनके साथ उनका एक भांजा था अजय रजिस्ट्रार। बहुत डिस्टेबलाइज किया, कोठी में आग तक लगा दी, लेकिन वो 5 साल तक अपना टेन्योर पूरा करके 2 दिन बाद गए। तो ये भूल जाएं लोग कि कुर्सी पे बैठे हुआ है, चूँकि आप ही में से काफ़ी लोग कुछ ईमानदारी के साथ, कुछ अपने मकसद के लिए तहत, जो भी कुर्सी पे बैठा, किसी को भी बैठा दिए, उसके साथ रहेंगे। फिर प्रेजेंट वाइस चांसलर के खिलाफ कम से कम कोई किसी तरह के करप्शन का या इस तरह का चार्ज नहीं है। रहा ये, सबको तो खुश अल्लाह मियाँ भी नहीं कर पाया, लोगों की शिकायत है अल्लाह मियाँ से भी। तो ये उम्मीद करना कि वाइस चांसलर सबको खुश कर देगा, सबकी बातें मान लेगा, कोई भी हो वाइस चांसलर, नॉट ओनली दिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और रेगुलेटरीज का तो मामला, अब कहते हैं कि साहब वो इमरजेंसी पावर नहीं यूज़ कर, वो तो हमेशा हुई, कोई नहीं की इन्होंने वाइस चांसलर पीवीसी अपॉइंट करने में, ये हमेशा हुई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जनरल के टाइम में, जनरल साहब के टाइम में 2 प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ, एक इंग्लिश में और एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उन्होंने अपनी पावर यूज़ करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू उन्हें डायरेक्ट ऑफर भेज दिया। एक साहब थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोफेसर बना दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आदमी थे। जब को उन्हें लोड दिया जाने लगा, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कंप्यूटर का आदमी, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा। जरा सोचिए, यानी इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका बायोडाटा भी अपॉइंट करते हुए नहीं देखा। लिहाजा वो तो चेयरमैन ने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिखा कि साहब ये तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, और यहीं ऑलरेडी पहले लीडर थे, और अब जो आए हैं, जहाँ से आए वहाँ भी ये प्रोफेसर एंड चेयरमैन जो थे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थे, लिहाजा उन्हें ट्रांसफ़र किया गया। दूसरे साहब थे, वो इंग्लिश में जो किया, ही डिड नॉट, वो आपकी बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी फुलफिल नहीं करते थे, और उस वक्त के चेयरमैन ऑफ इंग्लिश एंड डीन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी दोनों ने उन्हें ज्वाइन करने से रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि वाइस चांसलर ने अपने ऑफिस में बुला कर के उन्हें ज्वाइन कराया, और डीन उनको फटकार लगाई, जो कि गलत था, चूँकि जब मिनिमम क्वालिफाई, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं। तो लोगों ने तो यहाँ तक इस्तेमाल की हैं पावर्स। इन चीज़ों को भूलिए नहीं कि प्रेजेंट तो आप बात करें और पीछे की आप बात ही ना करें। तो अब सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी को सोचना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, या इलेक्टिंग 5 मेंबर्स फॉर द वाइस चांसलर पैनल का जो पैनल बनेगा 5 का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो अप्रूव करेगी, वो मैं ये कहने में कोई वो नहीं है कि वो बिल्कुल नाजायज़ तरीका है, उसमें सबको मौका नहीं मिलता है, और उसमें हम मैनिपुलेट खूब करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। इस बारे में मैं एक नया वीडियो दूसरा डालूँगा, और जो मेरी राय है, आई नो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे एग्री करें या ना करें, बट आई विल टेल व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स और क्या उसमें किया जाना चाहिए
in the interest of the university and also the community। चूँकि वाइस चांसलर का मतलब ये है कि आप बेस्ट पॉसिबल आदमी को लाएं, ज़्यादा लोगों को ऑप्शन दें, बताएं कि आप बायोडाटा भेजिए। लेकिन यहाँ सब चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हैं, गलत तरीके से पैनल बनाए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, वो पहले उसमें वो चीज़ें नहीं थी और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन अब तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। तो वही है कि सब कंसेंसस से बैठ कर के जितने भी लोग, टीचिंग स्टाफ भी, एसोसिएशन भी और आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी, बैठ कर के एक तरीका निकालें कि मिनिमम पॉसिबल मैनिपुलेशन की गुंजाइश रहे और अच्छे से अच्छे आदमी को हम ला करके वाइस चांसलर बना सकें, ना कि बंदर बांट इंटरनल कैंडिडेट्स में हम कर लें। और आपको पता है इंटरनल कैंडिडेट्स किस किस लेवल के थे। कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इवन एंट्रेंस टेस्ट में नकल कराते हुए पकड़े गए थे, और वो मोहतरम यहाँ वाइस चांसलर के लिए कैंडिडेट भी थे। वो ठीक है, उनका नाम 5 में नहीं आया, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।